हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10:30 बज गए और मैं हावड़ा पहुंच गया हूँ। 5-10 मिनट थोड़ा बहुत ट्रेन लेट है, बट चलता है इतना तो। पता नहीं, हावड़ा पहुंचने के बाद ऐसा लगता है जैसे यहाँ की महक ही अलग है। तो और वो बंगाली जो यहाँ के लोकल लोग हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि अपना देर क्यों एरोमी फील हो ना कि खाने पहुँचाने पर। ये मेरे साथ हमेशा ही होता है कि जब भी यहाँ पहुँचता हूँ हावड़ा में, एक अलग ही यहाँ की महक रहती है। ऐसा लगता है अपना अपना जैसा फील आता है। तो इन सब बातों को साइड रखते हैं, बाकी कल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे मेरे पास रात में सोने के लिए ना तकिया था, ना ओढ़ने के लिए कुछ बेडशीट वगैरह था। तो रात में नींद बिल्कुल ही नहीं आई। ऐसे इंस्टॉलमेंट में नींद आ रही थी, किस्तों में। कभी थोड़ी देर आ गई, फिर थोड़ी देर चली गई। काफ़ी ठंड लग रही थी, अपर बर्थ था, ऊपर से AC भी हाई था, तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। तो इस चक्कर में सुबह भी ऐसा ही रहा, आलस आ रहा। तो मैं सुबह भी नहीं सो पाया। इस चक्कर में मैंने सुबह ब्लॉग भी नहीं बनाया, वरना मैंने सोचा था कि सुबह ट्रेन के अंदर भी ब्लॉग बनाऊंगा। बट सुबह मैंने कवर नहीं किया कुछ भी। बहुत थकान सा फील हो रहा था, काफ़ी टायर्ड फील हो रहा था। इस चक्कर में सुबह कुछ भी कवर नहीं किया। तो बट अभी क्या है, अभी मैंने सोचा है कि अभी पूरा आपको दिखाएंगे, पूरा कवर करेंगे। हावड़ा पहुंच गया हूँ, इसके बाद यहाँ से चल के क्या है क्या नहीं वो आपको पूरा बताऊँगा। यहाँ पे कैसा चल रहा है, हावड़ा में कैसा चल रहा है, इस चीज़ का पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊँगा। एक और चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना था वो ये है कि जो रेलवे की तरफ से कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए हैं। रैदर देन जो मैंने आप लोग ट्रेन में घुसने के टाइम जो बताया था कि मेरे को स्मेल आई थी सैनिटाइजर वगैरह की सुबह घुसने के टाइम, रात में घुसने के टाइम। उसके अलावा मुझे कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स और नहीं दिखाई दिए। अंदर घुसने के बाद कोई भी दोबारा सैनिटाइजिंग के लिए नहीं आया, ना वॉशरूम में सैनिटाइज़ हुआ, जो कि चीज़ गलत लगी मुझे। एटलीस्ट एक कंपार्टमेंट में एक बंदा डिटेल कर देना चाहिए था, जिससे कि जो बंदा है टाइम टू टाइम अपना सैनिटाइज़ कर सके, अपने वॉशरूम को भी और कंपार्टमेंट को भी। बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं दिखाई दिया मुझे, बट मुझे लगा था कि ऐसा होगा। तो इसका ही मतलब निकल के आता है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप अपने साथ अपने खुद के प्रिवेंटिव मेजर्स लेके चलिए, जिससे आप इस इन्फेक्शन से बच के रह सकें। बाकी रेलवे की तरफ से कोई और प्रिकॉशंस नहीं है। आप अपना खुद प्रिकॉशंस अपने साथ लेकर चलिए, खुद अपने ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह लेकर चलिए, तभी आप अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। और बाकी चीज़ें क्लियर हैं। आपकी जान आपके हाथ में है। ट्रैवल एट योर ओन रिस्क इन ट्रेन, प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ। इतना कुछ खास प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स रेलवे और गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिए गए हैं कि जर्नी काफ़ी सेफ़ हो सके। तो ये जो चीज़ें हैं वो खुद आपके हाथ में, आपको खुद करनी है। ठीक है, इसी के लिए इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं यहाँ के क्या सीन है, यहाँ के क्या हालात हैं हावड़ा में। सो लेट्स गो गाइस। ये प्लेटफॉर्म भी लगभग खाली ही है। जो भी आपको क्राउड दिख रहा है अभी रास्ते में, ये सारा अभी हमारे साथ इस ट्रेन से ही उतरा है। इसी ट्रेन से आया हूँ मैं, B5 से उतरा हूँ। और ये जो भी क्राउड दिख रहा है गाइस, ये यहाँ का अभी इस ट्रेन से उतरा हुआ क्राउड है। कोई पहले का यहाँ पे क्राउड जमा हुआ ऐसा कुछ नहीं है। सो यहाँ भी लोग कम ही ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से। इतनी भीड़ यहाँ भी देखने को नहीं मिल रही है। पूरा स्टेशन खाली पड़ा है गाइस। जो लोग हावड़ा से ट्रैवल करते हैं उन लोग को पता होगा कि भाई ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया में गाड़ी आप लोग को खड़ी रहती हुई मिलेगी हमेशा। यहाँ पे गाड़ी पार्किंग करने की जगह कम पड़ जाती थी, बट अभी देखिए गाइस, कुछ भी भीड़ नहीं है इधर, क्योंकि लोगों का ट्रैवल करना काफ़ी कम हो गया है। लोग बहुत ही अर्जेंट और इमरजेंसी एक्सट्रीम कंडीशंस पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। सो यहाँ पे भी देखिए पूरा का पूरा खाली मिल रहा है। आपको पीछे का भी दिखा दूँ, पूरा एरिया खाली है गाइस। इसी ट्रेन से जो लोग उतरे वो मेरे आगे आगे चल रहे हैं। ठीक है, और बाकी पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा है। तो गाइस बाहर आ गया हूँ हावड़ा स्टेशन के, और टैक्सी भी कर लिया, और इस भाई का बोनी कर लिया है मैंने। और एक बात बता दूँ, यहाँ से हावड़ा से बैरकपुर जाने मेरे को लग रहे हैं 1000 रुपये। 1800 की टिकट है। हाँ, कोई आदमी नहीं, सेपरेट 1800 की टिकट है मेरी, यहाँ से इलाहाबाद से हावड़ा तक के लिए। और हावड़ा से बैरकपुर जाने के लिए मेरे को 1000 रुपये लग रहे हैं। कोई नहीं, लॉकडाउन के टाइम पे इतना रेट तो बनता ही है इन लोगों का। ट्रेन भी काफ़ी कम हो गए हैं। जो बंदा है वो भी बता रहा था कि भाई 3-4 तो ट्रेनें हैं, तो वो नहीं होता तो भी इनको लेट हो जाता है। तो चलिए अब चलते हैं, टैक्सी पकड़ते हैं इनके साथ।
ये है गाइस हावड़ा ब्रिज। जब आप हावड़ा से बैरकपुर की तरफ जाएंगे तो ये ब्रिज आपको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अब जब हावड़ा ब्रिज बीच में आ ही गया है तो इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। ये ब्रिज जो है गाइस, इसका कंस्ट्रक्शन जो है इसका स्टार्ट हुआ था 1936 में और इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड हुआ था वो है 1942 में। तो गाइस इसको बने हुए लगभग 78 ईयर्स हो चुके हैं और अभी भी इसको देख लीजिए एकदम तन के खड़ा हुआ है। सो अब चलते हैं आगे आगे और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है रास्ते में। देखिए गाइस, मैं ओला उबेर भी कर सकता था घर पहुंचने के लिए, बट क्या है ओला उबेर में बैरकपुर जो है आउट स्टेशन में दिखाता है, जिस वजह से जो चार्जेस हैं बहुत ही ज़्यादा हाई है। 1500 1600 या 2000 तक भी रेट दिखाता है कभी कभी तो यहाँ से बैरकपुर का। सो इसलिए मैं हमेशा यहाँ पर आने के बाद यहाँ की जो लोकल टैक्सी है वही प्रेफर करता हूँ जब भी घर जाना होता है। तो सेकेंडली मैं अपने पापा को भी बुला सकता था, वो भी पूछ रहे थे कि बेटा आ जाऊँ या नहीं, पूछ रहे थे मेरे से, बट मैंने मना कर दिया। देखिए गाइस, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कर ही रहा हूँ, बट पापा को किस लिए डिस्टर्ब करना, वो भी इतनी दूर से यहाँ पर आएंगे। मैं ऐसे ही बाहर हूँ तो मैं ही चला जाता हूँ कुछ ना कुछ करके। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को बुला लूँ, पापा को बुला लूँ, वो तो मना नहीं करेंगे मुझे पता है, बट क्या है कि मुझे नहीं डिस्टर्ब करना उनको। और गाइस ट्रैफिक देखिए, अभी भी जस्ट मुझे ड्राइवर ने बताया, जो गाड़ी चला रहा है उस बंदे ने, कि भाई आज तो संडे के दिन बंगाल बंद रहता है। तो ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा इतना ट्रैफिक देख के। पता नहीं लोग इतना बाहर क्यों निकल रहे हैं, आराम से अपने घर में बैठें, 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में बाहर निकल के अपना सारा सामान ले आएँ, जो भी बाहर की रिक्वायरमेंट्स हैं। पता नहीं इतना ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत क्या है। जस्ट सी द क्राउड गाइस, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं, तो कहाँ से कोरोना कंट्रोल में आएगा। मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा बाहर निकलने की किसी को ज़रूरत भी है। इतना बाहर निकलना ज़रूरी है क्या एक बंदे का? कई लोगों ने तो यहाँ तक मास्क भी नहीं पहने हुए अपने फेस पे, तो कहाँ से कोरोना कंट्रोल होगा। गवर्नमेंट्स के अच्छे एफर्ट्स हैं अपने साइड से, बट अगर हम ही उनको सपोर्ट ना करें तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती, जितना चाहे कुछ भी कर लो, बट अगर हमने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया तो वो उनकी जो सारी जो कोशिशें हैं सारी बेकार है। सो प्लीज़ गाइस, घर पर बैठिए, बाहर मत निकलिए, जितना कम हो सके उतना कम निकलिए। इतना ज़्यादा ट्रैफिक मचाने की बाहर कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों से बात करते करते घर के बहुत पास आ चुका हूँ, बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। फाइनली गाइस घर पर पहुँच गया हूँ। पापा मम्मी को गेट पर ही आ गए थे, पर पापा मम्मी को बोला दूर चले जाएँ और अभी मेरे से दूर रहे। मैंने अपना बैग जो है अपना बरामदे में रख दिया ताकि इसको धूप लगे। इसको बाहर बाद में निकालेंगे, घर के अंदर भी नहीं ले जा रहा हूँ। अभी सोचा इसको छत पे ले जाके धूप में लगा देंगे। और बाकी मैंने अपना हाथ पैर धो लिया है और अभी सीधा मैं इन कपड़ों के साथ सीधा घुस जाऊँगा नहाने के लिए, ठीक है। और नहाने के बाद फिर अंदर घुसूँगा घर के। अभी सीधा जा रहा हूँ मैं नहाने के लिए गर्म पानी से। तो इस टाइप के प्रिकॉशंस आप भी लीजिए। मैंने अपना सारा सामान निकाल के इधर रख दिया है, जो भी बैग वैग था, लगेज था, ठीक है, और उसको रख दूंगा धूप में जाके। तो आप भी इस टाइप के प्रिकॉशंस लीजिए घर में पहुंचने के बाद, ताकि आपके जो घर के मेंबर्स हैं वो ना इन्फेक्टेड हो जाए कहीं, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आप में अभी खुद इन्फेक्टेड हैं या नहीं। सो रिस्क नहीं लीजिए, खुद जाके अपने आप को पहले क्लीन करिए, फिर घर के अंदर घुसिए, ठीक है गाइस। तो अभी मैं जाता हूँ नहाने, आने के बाद आपसे फिर बात करता हूँ। तो गाइस जो भी सामान था मैंने छत पे आके रख दिया है, क्योंकि अगर आप अपनी गलती की वजह से आप खुद अगर झेलते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आप अपनी गलती से आपके वजह से अगर आपके पेरेंट्स या कोई और थर्ड पर्सन आपकी वजह से किसी प्रॉब्लम में फंसता है, तब आपके लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। फिर आप अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं आगे फ्यूचर में कि आप मेरे खुद की वजह से सामने वालों को दिक्कत हो गई। तो ये चीज़ मैं कभी नहीं चाहता हूँ। सो आप लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए कि भाई अगर आप बाहर से आए हैं इस ऐसे टाइम पे और इतना दूर ट्रैवल करके, तो इस टाइप के प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, ताकि आगे जाके कुछ भी अगर गलत होता है, बाई चांस भगवान ना करे ऐसा हो, बट आगे जाके ऐसा भी कुछ अगर होता है तो आपको ऐसा बाद में अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो प्रिकॉशंस प्रॉपर लीजिए, इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। एज काफ़ी जर्नी के बाद आपको खुद पता नहीं होता कि आप कब इन्फेक्टेड हो जाओ और सामने वालों को भी इन्फेक्टेड कर दो। और पेरेंट्स भी
पेरेंट्स की भी एज काफ़ी हो गई है, सो उनका ध्यान रखना ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सामान रख दिया है, अभी मैं जा रहा हूँ नहाने। उसके बाद मैं घर वालों के अभी तक पैर वगैरह भी नहीं छुए हैं, उनको बोला है दूर रहने के लिए, तो भी मैं नहा लेता हूँ। उसके बाद घर वालों के जाके पैर वैर छूँगा आराम से। सो अभी चलता हूँ मैं नहाने, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। इस वीडियो के लिए अब बस इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस। ऐसे वीडियोस में आप लोगों के सामने अब लाता रहूँगा। बाकी घर तक का सफ़र आप लोगों को दिखाई दिया है, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। रेस्ट आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि कोरोना जो है अब इजीली इतना जाने वाला नहीं है, इसको जाने में भी टाइम लगेगा। तो हमें क्या है, हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं और उसके साथ जीने का तरीका ढूंढना है, क्योंकि हमें पता है कि अभी जो कोरोना है इतना इजीली नहीं जाएगा। हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और इसके साथ जीने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो गाइज़ हम मिलते हैं जल्दी एक और व्लॉग के साथ। मोस्टली कल शाम तक वो वीडियो मैं डाल दूँगा। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।